हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर और संपूर्ण बैच में। आज आप जो ये क्लास देख रहे हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास है और आज आप ये क्लास रिकॉर्डेड देख रहे हो जस्ट बिकॉज कि मुझे आज इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे कहीं जाना था। ब्रेक लेने से अच्छा है, छुट्टी करने से अच्छा है कि हम आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दें। ओके, तो आज जो ये क्लास देख रहे हो आप रिकॉर्डेड है, अदरवाइज हमारी क्लासेस लाइव होती है, सेम टाइम पे आपको ये मिलेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको पता है फॉर रेफरेंस हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन से उठाए हैं। आज 20 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, एक चोर है। A thief is spotted by a policeman from a distance of 250 मीटर। 250 मीटर दूर एक चोर को पुलिस ने देख लिया है। फिर पुलिसमैन भी उसका पीछा करना स्टार्ट करती है, चोर भी भागना स्टार्ट कर देती है। एज्यूम करते हैं कि चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की स्पीड है 12.5 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जा सकता है क्या कि पकड़ में आने से पहले चोर कितना चला है। ध्यान रखना, इसमें 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चंस बनते हैं टोटल। क्या क्या तीनों क्वेश्चंस, तीनों का आंसर मैं अभी करवा दूंगा। एक आपसे पूछा जा सकता है कि कितने टाइम के बाद पकड़ी गई है। फिर एक आपसे पूछा जा सकता है कि चोर कितना चला और एक पूछा जा सकता है कि पुलिस कितना चला है पकड़ में आने से पहले। ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, ठीक है। समझना, कंसेप्ट समझ जाओगे, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मान के चलो यहां पुलिस है और चोर इससे, ये चोर है, ठीक है, ये थीफ है, इससे 250 मीटर दूर, ठीक है। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने भागना शुरू कर दिया। मान लो भागते 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 वो इस जगह पे पहुंचा और इस जगह पे चोर और पुलिस दोनों साथ में थे, ठीक है। यानी चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। ओके, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। तो अब सबसे पहले कि ये कितना चला होगा। चोर कितना भागा है, इतना। पुलिस कितना भागा है, इतना। क्लियर है, चोर इतना भागा है, पुलिस इतना भागा है, या यूं कह लो कि चोर से 250 मीटर ज्यादा पुलिस भागा है। यानी पुलिस को चोर से 250 मीटर ज्यादा भागना है, ऐसा ही है ना। यानी कि पुलिस को एक्चुअली में चोर से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 250 मीटर। 250 मीटर, ओके। और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, पकड़ में है तो सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। जिस डायरेक्शन में चोर भागेगा उसी डायरेक्शन में पुलिस। पुलिस की स्पीड है 2.5, चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर। जब सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में भागते हैं ना तो स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो 250 मीटर जाना है 2.5 किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पे मैं ना इसको 5/18 से कर देता हूं। आप बोलोगे सर 5/18 से क्यों कर रहे हो, तो इसका सिंपल लॉजिक है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर है, तो यहां से ना सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। किसमें, सेकंड्स में। तो 2.5 एक जीरो लगाओ, 25 से कट करोगे 100, 5 से कट करोगे 20, 20 इंटू 18 360, यानी 360 सेकंड बाद, यानी 6 मिनट बाद चोर और पुलिस एक साथ होंगे। यानी कि पुलिस के हाथ में चोर की गुद्दी होगी या गर्दन होगा, जो भी कह लो। ओके, कितना टाइम लगा, 6 मिनट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 6 मिनट। यानी चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगा, 6 मिनट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि चोर या पुलिस कितना भागा है, किसी भी एक का निकाल के दूसरा कर सकते हो। देखो 6 मिनट में चोर की स्पीड कितनी है, चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं। 6 मिनट 6/60 इंटू में 10, तो आप देखोगे 6 से कटा 10, यानी 1 किलोमीटर। चोर कितना चला है, 1 किलोमीटर, ठीक है। 6 मिनट में 10 की स्पीड से वो कितना चलेगा, 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर है, ये चोर का है। अगर पुलिस का पूछा जाता तो 1.25 किलोमीटर। यानी जो भी डिस्टेंस है वो और ऐड कर लो, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 6 मिनट में पुलिस 12.5 की स्पीड से कितनी भागेगी। तो आप देखोगे 1.25 किलोमीटर या फिर 1250 मीटर ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सिंपल चीज आपको ध्यान रखना है, क्या कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसको डिवाइड करना होगा स्पीड के डिफरेंस से, बस। इसी तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। 2023 में बहुत पूछा गया, 24 में भी बहुत पूछा गया है। अभी देखो, एक पर्सन है, वो 900 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को 6 मिनट में क्रॉस कर देता है। तो बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में। देखो 900 मीटर 6 मिनट यानी कि 180 सेकंड में।
तो यहां से कह सकते हो उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से डिवाइड कर दो। 6 मिनट, ओह सॉरी 6 मिनट यानी 360 सेकेंड आएगा यार। 5/2 मीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड है। तो स्पीड क्या आ गई है? 9 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हो तो क्या आएगा आंसर? 9 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया क्वेश्चन था। तीसरा देखो, फिर से चोर वाला क्वेश्चन आ गया। एक चोर को नोटिस किया है पुलिस ने 300 मीटर दूर। चोर भागना स्टार्ट कर देता है, पुलिस उसके पीछे पीछे। चोर और पुलिस की स्पीड कितनी है? 11 और 13। आफ्टर रनिंग फॉर हाउ मच किलोमीटर विल द पुलिसमैन। अब यहां पे ना पुलिसमैन का पूछा है, तो बहुत आसान है। देखो, टोटल जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो है 300 किलोमीटर, और स्पीड का डिफरेंस है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 5/18। क्लियर है? 10 से कट करोगे 540 सेकेंड। 540 सेकेंड यानी 9 मिनट में पकड़ लेगा। चोर को पुलिस कितनी देर में पकड़ेगा? 9 मिनट में। अब ये देख लो कि चोर 9 मिनट में पुलिस कितना भाग पाएगा। 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9/60 कर दो, क्योंकि आर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 3 3 320 13 3 39 अपॉन में 20, 1.95 किलोमीटर। अब भविष्य में ना अगर आपने ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया कभी भी, ठीक है, तो आप अपने आप को जिल्लत भरी निगाहों से देखना। ठीक है, मेरे शब्द थोड़े से हार्श लगेंगे, आपको लगने भी चाहिए, क्योंकि देखो मैंने ना बहुत प्यार से बता दिया और बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप इस चीज को सीखकर ठीक नहीं कर सकते हो तो फिर ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और इजीली हमने इसको कर लिया है, और टाइम इतना ही लगना चाहिए, हार्डली ये 40 सेकंड का क्वेश्चन है। रीमा रन 5/4 times as fast as Rekha. In view of Rima allow Rekha a lead of 50 meter to Rekha in a friendly race competition. What is the distance from the starting point where both Rima and Rekha meet? देखो हो क्या रहा है। रीमा रन 5/4 रेखा, यानी रीमा की जो स्पीड है ना वो रेखा से 5 और 4 है, आप यूं कह लो। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 4:5 कह सकते हो, ठीक है। 5:4, सॉरी 4:5, ये टाइम का रेशियो, ध्यान रखना। अभी क्या कह रहा है, रीमा ने ना रेखा को 50 मीटर का लीड दे दिया है, 50 मीटर का लीड दे दिया है, ओके। अब ये कितनी देर बाद, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ रीमा एंड राकेश रेखा मीट। हालांकि डिस्टेंस और भी हो सकते हैं, बट इनमें से कोई एक मल्टीपल होगा, ठीक है। देखो बहुत इजी है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, आपको पूछा है कितनी देर बाद ये लोग मिलकर करेंगे। तो इसमें ना बाय ऑप्शन जाओगे आराम से हो जाएगा। जैसे देखो 250 मीटर लेते हैं पहले, अगर मान लो 250 मीटर दूर बाद, 250 मीटर बाद मिल रहा है, तो रीमा जो है वो 250 मीटर चल रही है, और रेखा कितना चल रही है? इससे 50 मीटर कम। क्यों? क्योंकि 50 मीटर का गैप मिला है। अभी देखो क्या इनके स्पीड का रेशियो, ध्यान रखना डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होता है। जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जितना ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम। क्या ये 5:4 है? आप बोलोगे हाँ है सर, तो यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। सिंपल है, ये 250 मीटर भागता है, ये 200, तो 5:4 इसका रेशियो आ जाएगा। विपिन ट्रेवल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 1/3 जर्नी जा रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बचा हुआ डिस्टेंस 40 की स्पीड से। इफ ही टुक टोटल 12 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। देखो टोटल जो डिस्टेंस था ये हमें निकालना है, टोटल 12 घंटे लगे हैं। 1/3 30 की स्पीड से गया, और रिमेनिंग 40 की स्पीड से गया है। पहला काम है हमारा एवरेज स्पीड निकालना। पहला काम क्या है? एवरेज स्पीड से निकालना। देखो 1/3 गया है 30 की स्पीड से, और बचा हुआ 2/3 40 की स्पीड से। तो हम अपनी मर्जी से ना एक कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो देखो 1/3 2/3 3 का मल्टीपल ले लेते हैं, 300 किलोमीटर ले लेते हैं। तो आउट ऑफ 300 किलोमीटर 100 किलोमीटर ये 30 की स्पीड से गया, और बचा हुआ 200 किलोमीटर ये 40 की स्पीड से गया।
ठीक है, तो यहां देखोगे, यहां जो इसको टोटल टाइम लगेगा ना वो लगेगा 10/3 आवर्स और यहां लगेगा 5 आवर्स। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 300 किलोमीटर ये गया है 5 + 10/3 आवर्स में। 300, 3 × 5 = 15, 10 25 बटे में 3, 36 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड है। ये क्या है? ये एवरेज स्पीड है। जाने और आने में इसका एवरेज स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर। और टोटल टाइम इसने कितना लिया है? 12 घंटे। तो अगर मैं 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या टोटल डिस्टेंस नहीं आ जाएगा? 360 और 72, 432। इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। एक ट्रेन है जो बिना स्टॉप उसकी एवरेज स्पीड होती है 80 और स्टॉप के साथ इसकी स्पीड होती है 64। आपसे क्या पूछा है? ये कितने मिनट 1 घंटे में रुकता है? तो एक तो इसका बेसिक्स है, कर लो बेसिक्स, या फिर या तो बेसिक से कर लो, ठीक है, या फिर थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो थोड़ा दिमाग कैसे लगाओगे। 16 4, एक ट्रेन है बिना रुके 80 किलोमीटर जाती है, ठीक है, लेकिन अगर वो स्टॉप लेके चले ना तो उसको एवरेज स्पीड कितना लगता है? 64 किलोमीटर पर आवर। मान के चलो वो डिस्टेंस 64 किलोमीटर ही है। कितना डिस्टेंस है? 64 किलोमीटर है। याद रहेगा? वो डिस्टेंस मान लो 64 किलोमीटर। बाद में मैं फॉर्मूला बताऊंगा, तुरंत कर लोगे फॉर्मूले से, बट कंसेप्ट समझो कि 64 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी अगर आप गौर से देखोगे ना, क्योंकि ये रुक रुक के चल रहा है तो 64 किलोमीटर जाने में 64 की स्पीड से 1 घंटा लगेगा। रुक रुक के जा रहा है इसलिए। लेकिन अगर ये बिना रुके हुए जाता ना तो 64 80 की स्पीड से जब ये जाता ना तो उसको कितना टाइम लगता? आप बोलोगे 48 मिनट। यानी कि जब बंदा ड्राइव कर रहा है, जब वो ड्राइव कर रहा है तो उसकी स्पीड 80 है, क्योंकि बीच बीच में रुक रुक रहा है ना, तभी उसकी स्पीड गिर गई है। देखो रुक रुक के जा रहा है तो 60 मिनट लग रहा है और बिना रुके जा रहा है तो 48 मिनट लग रहा है। यानी बीच का 12 मिनट क्या है? ये जो बीच का 12 मिनट है ना, ये रुका हुआ है। ये रुका हुआ है। तो कंसेप्ट तो ये है कि सीधा 64। आप इसको हमेशा याद रखोगे, फॉर्मूला भूलो या ना भूलो, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि जो भी डिस्टेंस है कम वाला लेना, ठीक है, जो भी है कम वाला लेना। उसमें देखना कि अगर वो रुक के चल रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, बिना रुके चल रहा है तो कितना टाइम लग रहा है। तो रुक के और बिना रुक के जो डिफरेंस है वही रुकने वाला है। फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन में एक्चुअल स्पीड इंटू 60। देखो डिफरेंस ऑफ स्पीड 16 है, एक्चुअल स्पीड था 80, इंटू में 100, सॉरी इंटू में 60 कर दो, 5 12 मिनट आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ओके है? इजी था, बहुत इजी था। गिवन दैट the length of the paths of a ball throw with the different speeds by two boys are same। देखो लेंथ जो है ना पाथ का, एक बॉल को जब हम फेंका जाता है तो वो सेम है। इफ दे टेक 0.6 सेकेंड एंड 1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू कवर द सेड लेंथ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेवल ऑफ द फर्स्ट थ्रो इफ द सेम ऑफ द सेकेंड थ्रो इज 90 किलोमीटर पर आवर। देखो एक ले रहा है 0.6 सेकेंड, एक ले रहा है 1 सेकेंड। ये देखो सिंपल सा है कि मैंने एक बॉल थ्रो किया, मुझे लग रहा है 0.66 सेकेंड और एक को लग रहा है 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम दे रखा है 0.6 सेकेंड, उतने ही जाने में, मान लो मैंने 100 मीटर दूर भागा तो 100 मीटर जाने में इसको लग रहा है 0.6 और एक को लग रहा है 1। ये क्या है? ये टाइम है। तो स्पीड क्या होता है? उल्टा कर दो, 1:0.6, ठीक है। तो 10:6 कह सकते हो, 5:3 कह सकते हो। ये क्या है? ये स्पीड का रेशियो है। ये क्या है? स्पीड का रेशियो है। ये कह रहा है कि अगर दूसरे की स्पीड 90 है, यानी 3 90 की वैल्यू है, तो 5 की कितनी होगी? देखो 93 की वैल्यू है, एक की वैल्यू 30 हो जाएगी और 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी। सिंपल 150। बढ़िया क्वेश्चन था ये। सेम है। गिवन दैट द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ अ बॉल थ्रो विद अ डिफरेंट स्पीड बाय टू बॉयज आर सेम,
और जो एवरेज स्पीड है ना पहले और दूसरे का वो 90 और 162 है। देखो स्पीड दे रखा है यहां पे कितना, 90 और 162। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा भैया? आप बोलोगे सर टाइम का रेशियो उल्टा कर दो, 162 और 90, 9 से कट करो, 9 है 72, 10 तो 18 से भी कट रहा था ना, 18 इंटू में 9, 18 इंटू में 5, यानी ये टाइम का रेशियो है। यानी पहले वाले को अगर 9 सेकंड लग रहा है तो दूसरे वाले को 5 सेकंड, जो भी ये रेशियो है। अभी देखो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट थ्रो टू कवर द लेंथ इफ द सेम फॉर सेकंड थ्रो इज 1 सेकंड। यानी अगर दूसरे को 1 सेकंड लग रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड, तो इसको कितना लगेगा? देखो 1 वैल्यू है 5 की, तो 9 की कितनी होगी? तो 9/5 सेकंड लगेगा, यानी 1.8 सेकंड। कितना आसान है, सारा रेशियो का खेल है। 29 देखो, a man walk from point X to Y at a speed of 20 km per hour, but comes back from point Y to X at a speed of 25 km per hour. आपसे पूछा है एवरेज स्पीड बताओ कितना होगा। देखो एक आदमी है वो X से Y जाता है किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट कम्स बैक Y to X एट अ स्पीड ऑफ 25। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? 2AB, A प्लस बी, 20 प्लस 25 45 होता है। 5 से कट करोगे 4 और 9, 200 बटे में 9, 22, 2/9। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, a person travel a distance of 60 km and then return to the starting point. The time taken by him for the return journey was half hour more than the time taken for outward journey. Find the speed during the return journey. Find the speed during the return journey. Sorry. And the speed during the return journey is 10 km per hour less than the during outward journey. Okay. देखो एक आदमी गया है 60 किलोमीटर, वापस भी आया है, वापस आने में ना आधा घंटा ज्यादा लग गया, यानी 30 मिनट ज्यादा लग गया। ठीक है, और स्पीड का डिफरेंस दे रखा है कितना? 10 किलोमीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? स्पीड ड्यूरिंग आउटवर्ड जर्नी, यानी वापस आने का स्पीड बताओ कितना होगा। मान के चलो जाते वक्त उसकी स्पीड थी p, तो आते वक्त क्या होगी? p-10। क्लियर है? हमने ना एक फॉर्मूला किया था कल, क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 स्पीड 2 चेंज इन स्पीड इंटू चेंज इन टाइम। याद है? याद होना चाहिए। ठीक है, कल ही किया था हमने ये फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखो यहां डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है कितना? 60। क्या दे रखा है? 60। हमसे पूछा आउटवर्ड जर्नी, यानी हमसे p-10 पूछा है। देख लो p² माइनस 10p, 10 दूनी 20, 1200। इसको इधर ले आओगे, p² माइनस 10p माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करोगे -40 और 30 आएगा। तो p की दो वैल्यू आ रही है, एक 40 और एक -30। क्या कभी किसी की स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं। आप बोलोगे सर उल्टा भी तो जा सकता है। नहीं भैया, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। अगर वो उल्टा भी जा रहा है तो भी वो पॉजिटिव ही है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो स्पीड -40 आ गया। आपसे आउटवर्ड जर्नी यानी वापसी का पूछा था। गया है ये 40 की स्पीड से, आया है ये 30 की स्पीड से। ये है इसका पूरा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, मैंने कल भी करवाया था। ठीक है, लिख लो अगर लिखना है तो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में चेंज इन स्पीड, और इनटू में यहां लिखते हैं चेंज इन टाइम, और टाइम हमेशा घंटे में लिखते हैं आवर में। जैसे हाफ आवर मोर था तो हमने आधा लिखा है। 31 देखो क्या है। एक कार है वो 48 किलोमीटर जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर 52 किलोमीटर जाता है 65 की स्पीड से। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या होगा टोटल डिस्टेंस कवर। देखो 48 किलोमीटर जा रहा है 40 की स्पीड से, 52 किलोमीटर जा रहा है 65 की स्पीड से। अगर कायदे से देखोगे तो टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। टाइम देखोगे तो 48 गया है 40 की स्पीड से और 52 गया है 65 की स्पीड से, तो इतना टाइम लग गया। ये तो सीधा ही हो जाएगा, 100 अपॉन में 6/5 प्लस में 4/5।
6 पंचे 30, 20 50, 25, 100 इंटू में 25 अपॉन में 50, एवरेज स्पीड आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ओके है? 6 पंचे 30, 20 50, 50 अपॉन में 25 था तो 25 हमने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया। ठीक है, देख लो कितना इजी है, कितना बढ़िया है। 30 सेकेंड देखो। अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है कि आपको टफ है तो आप प्लीज कमेंट कर देना, हम उसको रिपीट कर लेंगे संडे को। संडे को जो टॉप 50 क्वेश्चंस करते हैं ना, हम उन क्वेश्चन में इसको रिपीट कर देंगे। राम ने ट्रेवल किया है कहां से? Z से P। एवरेज स्पीड क्या है? 130 किलोमीटर पर आवर। He traveled the first 75% of the distance in 2/3 of the time and rest at an average speed of x किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है x/2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, यानी x निकाल दो, उसको हाफ कर देना। देखो वो Z से P गया है 130, जिसमें से पहले जो 75% डिस्टेंस है ना, 2/3 ऑफ द टाइम में गया है। ध्यान रखना, अब टोटल टाइम हमें नहीं पता क्या है, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता। ठीक है, Z से P जाना है 130 की स्पीड से, 2/3 का यूज हो रहा है तो एक काम कर लेते हैं, 3 घंटा मान लेते हैं, यानी टोटल इसको टाइम लगा है 390, सॉरी टोटल टाइम लगा है 3 आवर, हमने ये मान लिया है, और टोटल डिस्टेंस है 390 किलोमीटर। कोई दिक्कत? ही ट्रेवल द फर्स्ट 75%, बट वही है ना, अब इसका 75% निकालोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। हमें ऐसा चीज लेना होता है ना कि डिवाइड भी करूं ना तो प्रॉब्लम ना आए, जैसे 75% इसका निकालना हो ना तो प्रॉब्लम ना आए। तो क्या करें? देखो यहां पे 130 और 4 दोनों आ रहा है, 2600 ले लेते हैं, काम करते हैं 2600, यानी 130 इंटू 20, टोटल डिस्टेंस आ गया 2600। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 2600। अभी समझना, 2600 का 75% कितना होगा? 13 6 1950 किलोमीटर। 1950 किलोमीटर ना, ये भाई साहब 2/3 ऑफ द टाइम। अरे यार ये 20 भी तो होना चाहिए, शिट। ठीक है, नंबर्स हम गलत ले रहे थे इसलिए दिक्कत हो रही थी। देखो नंबर्स हमेशा ऐसे लेते हैं जिससे ना कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहां 130 है, यहां 75% है, तो कुछ भी अगर इधर उधर करोगे ना तो पॉइंट्स में चले जाएगा। तो हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लो 30 इंटू 3 लिया था ना, उसको अब 3900 कर देते हैं। ठीक है, तब आ जाएगा। देखो मान के चलो 130 की स्पीड से 30 घंटा चला है। ओके, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 3900। क्लियर है? अभी देखो फर्स्ट 75% जर्नी जो है ना, फर्स्ट 7500, इसका 7500 कितना आएगा? 1950, ओह 1950, 975, 975 और 2925, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। यानी देखो 30 घंटे में टोटल टाइम लगा था 30 घंटे, फर्स्ट 75% यानी 2925 किलोमीटर, ये कितनी देर में गया है? 2/3 ऑफ द टाइम। 2/3 यानी कि 30 का 2/3 20 घंटे में, और बचा हुआ 975 ये अगले 10 घंटे में गया है। क्लियर है? तो बेसिकली यहां से ना बचे हुए का एवरेज स्पीड तो सीधा आ जाएगा 97.5, इसको 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा आंसर। देखो आंसर तो बहुत प्यार से आ गया है, ठीक है, बट यहां पे ना एज्यूम जो है ना वही टफ है। दो मिनट देना यार। यहाँ पे ना रोकने का वो है नहीं, हालांकि रिकॉर्डेड है, बट मैं एडिट करूंगा ना तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ओके, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और एडिट करने का टाइम है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि 5 मिनट तो तुम मुझे बीच में 2 मिनट का ब्रेक तो दे ही सकते हो। एक चीज देखते हो, रिकॉर्डिंग में टाइम कितना बचता है। मेरा एक भतीजा है, वो सिर्फ मुझे तभी याद करता है जब उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो उसी ने बोला कि चाचू पेमेंट करना है, भेज दीजिए, और होगा अर्जेंट कहीं रास्ते में तो करना पड़ता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हो? सर हमारा भी एक चाचा होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
सुनील अपना कार चला रहा है, हर नहीं आएगा रे, हिज आएगा। सुनील ड्रोव हिज कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। बट सुनील लड़कियों का भी नाम होता है, ओके, आई नो सम गर्ल्स जिनका नाम होता है, तो कुछ नाम है जो बहुत कॉमन होता है, सुनील हो गया और कमल हो गया, देन अंजनी हो गया, हमारे बिहार में बहुत चलता है, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कॉमन है। तो सुनील ड्रोव हर कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट 75 किलोमीटर एंड देन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग 45 किलोमीटर पर आवर, और कहीं रुका नहीं है, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले तो देखो 75 और 45 120 किलोमीटर, और टाइम की बात करें तो पहले 75 किलोमीटर गया है वो ये 45 आवर की स्पीड से, और नेक्स्ट 45 किलोमीटर गया है ये 70 की स्पीड से। क्लियर है? सॉल्व करें। 15 5:3 9 और 14, तो 14 पंचे 70 और 27 97 120 इंटू 42, ठीक है। 97 कटता है क्या किसी से? 14 पंचे 70, 5 इंटू में 9, 5 इंटू में 14, 97 फ्रैक्शन में है, तो यही आंसर होगा फिर। ओके है, एक ही है 97 वाला, कट रहा नहीं है किसी से। 97 इज अ प्राइम नंबर। 34 देखो, a man rides his bicycle for 10 kilometer at a speed of 12 kilometer per hour, then for another 12 kilometer at an average speed of 10 kilometer per hour। आपसे पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो पहले वो 10 किलोमीटर गया है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लेगा? 10/12। फिर वो 12 किलोमीटर गया है 10 की स्पीड से, और टोटल डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। कर दो सॉल्व, सेम है ना। 5/6 6/5 25 और 36, 25 और 36 61 इंटू में 30, 660 अपॉन में 61, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 610 50, 10.8। इजी है, इजी है। 35 देखो, रोशनी ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर while going from point A to point B and return via the same route at the speed of 92.4 km per hour. What was Roshni's overall average speed during the two-way journey? देखो रोशनी ने 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है वो ए से बी, और रिटर्न आई है 92.4 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड पूछा है, तो कुछ नहीं करना, 2AB अपॉन में A प्लस बी, तो जब ऐड करोगे तो देखोगे 158.4 आ रहा है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से कट करते हैं, 2 7 14, 2 9 18, 2 दूनी 4, 11 से कट रहा है क्या? 11 से कट रहा है, 11 6 66, 11 7 77, 11 दूनी 22, 6 से फिर कटा 12, ये भी कट रहा है, 12 7 84, 77 आ गया। ये तो इजी था यार, मुझे लगा कि इसके नंबर शायद ऐसे हो तो थोड़े से टाइम टेकिंग हो, बट इजी था ये। 36 देखो क्या कह रहा है, A girl travel 30 km at a speed of 15 km per hour. She travel another 20 km at a speed of 10 km. तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है। तो टोटल ये गई है 50 किलोमीटर, 30 और 20 50 किलोमीटर, ठीक है। पहले 30 गई है ये 15 के स्पीड से, फिर अगला 20 गई है वो 10 की स्पीड से। तो टोटल अगर आप टाइम देखोगे ना, 50 किलोमीटर जाने में 2 घंटा यहाँ 2 घंटे यहाँ, 4 घंटे लग गए। तो एवरेज स्पीड कितना आएगा? 12.5 किलोमीटर पर आवर। ये किरण वाले क्या स्टार्टिंग में डिफिकल्ट देते हैं, एंड में इजी दे देते हैं। अ ट्रक ड्राइवर ड्रोव एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 hours. Then he stopped for 1 hour and did not go anywhere. Then he drove 4 hours at 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ टोटल एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखो पहले 3 घंटे में 60 की स्पीड से, यानी 180 किलोमीटर। फिर इसने 1 घंटे का लिया रेस्ट, फिर ये 4 मोर आवर्स गई है 60 की स्पीड से, यानी कि 240 घंटे और टोटल टाइम अगर आप देखोगे तो 4 3 से 8 घंटे लग गए। इसको ऐड कर दो, 24 8 32 10 42, 420 किलोमीटर 8 घंटे में, 52.5 किलोमीटर पर आवर। A tourist van traveled the distance of 35 km from Dehradun to Mussoorie at an average speed of 36 km per hour and return 60 km per hour. एवरेज निकालना है, ये तो आसान है यार,
गया है 36 की स्पीड से, आया है 60 की स्पीड से। 96, 12 पंचे 60, 12 अठे 96, 2 से कटा 4, 4 से कटा 9, 9 इंटू 5 45। If a truck moves at a constant speed of 30 km per hour for 1 kilometer and 45 km per hour for the next 1 kilometer, what is the average speed? देखो, पहले 1 घंटे में 30, फिर अगले 1 घंटे में 45, यानी 75 किलोमीटर जाता है ये 2 घंटे में, ऐसा ही है ना? तो 37.5 नहीं होगा? तो 37.5 होगा यार। So, 36। हो, सॉरी, 1 घंटा थोड़ी ना बोला, किलोमीटर बोला है। डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड लग जाएगा। पहले 1 किलोमीटर इसी स्पीड से, फिर 1 किलोमीटर इसी स्पीड से। तो दो, अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो 2 किलोमीटर 1/30 प्लस 1/45, अब आ जाएगा आंसर 36। अदरवाइज सीधा एवरेज स्पीड निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, अंतिम क्वेश्चन। मतलब ये तो 33 मिनट में हो गया, देख रहे हो रिकॉर्डेड और उसमें कितना फायदा है। अ मैन रन फॉर 40 किलोमीटर, एक आदमी 40 किलोमीटर के लिए भागता है। द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय हिम इन द सेकंड 10 किलोमीटर। द टाइम टेकन इन द थर्ड 10 किलोमीटर इज हाफ ऑफ द टाइम टेकन इन द फोर्थ 10 किलोमीटर, एंड द टाइम टेकन इन द फोर्थ 10 किलोमीटर इज इक्वल टू द टाइम टेकन इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? देखो, 10-10 किलोमीटर के ना 4 स्लैब बना लो, कोई दिक्कत? क्या कह रहा है देखो, द टाइम टेकन बाय हिम इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय हिम द सेकंड 10 किलोमीटर। यानी इस 2 किलोमीटर में अगर 1 घंटा लगा है ना, तो यहां 2 लगा है। ये टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं हम, ध्यान रखना, टाइम का, स्पीड का नहीं, टाइम का। ओके, फर्स्ट 10 सेकंड 10, फर्स्ट में सेकंड से दुगना टाइम ले रहा है, ध्यान रखना। और क्या कह रहा है, द टाइम टेकन इन द थर्ड 10 किलोमीटर इज हाफ द टाइम टेकन इन द फोर्थ। यानी फोर्थ में जितना टाइम लगा है ना, से पी लगा है तो p/2। और ये कह रहा है आगे देखो, एंड द टाइम टेकन इन द फोर्थ 10 किलोमीटर इज इक्वल टू द टाइम टेकन इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर। फर्स्ट 10 किलोमीटर में अगर 2 घंटे लगे हैं ना, तो यहां पे भी इसको 2 घंटे ही लगे हैं, तो यहां 1 आएगा। क्लियर है? आपसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। तो देखो, अगर आप देखोगे, इफ हिज स्पीड इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर इज 40 किलोमीटर पर आवर, पहले 10 किलोमीटर, देखो इस जो टाइम का रेशियो है ना, वो 2:1:2 है। ये ना टाइम का रेशियो है, क्लियर है? ये टाइम का रेशियो है 2, 1, 1 और 2। यानी अगर मान लो उसको 2, 3, 4 और 1, 2, 6 घंटे लगे हैं ना, तो 2 घंटे यहां, 1 घंटा यहां, 1 घंटा यहां, 2 घंटा यहां। ठीक है, 6 घंटे में इतना लगा है। अभी देखो ये क्या कह रहा है, इफ इज स्पीड इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर इज 40 किलोमीटर पर आवर। देखो, पहले में 40 है इसकी स्पीड, तो कितना टाइम लगेगा, कितना ट्रेवल किया इसने, 80 किलोमीटर। अब आप बोलोगे सर इसने 10 क्या रखा था, वहां जाओ बत, अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है, उसका कोई काम नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं, पहले 2 घंटे गया ये 40 की स्पीड से 80 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में भी ये 80 किलोमीटर ही जाएगा और 1 घंटा लगा, फिर 80 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, यहां 80 किलोमीटर गया है 2 घंटे में। टोटल देखोगे तो 320 किलोमीटर गया है ये 6 घंटे में। कितनी देर में, 6 घंटे में। तो 160/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर मान लो ये नहीं समझ में आ रहा है, इसी से करना है, तो टाइम का रेशियो तो आपको पता चल ही चुका है। ठीक है, इफ हिज स्पीड इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर इज 10 किलोमीटर 40 आवर्स, यानी 10 किलोमीटर 40 की स्पीड से गया, यानी 15 मिनट लगा है। पहले फर्स्ट में इसको 15 मिनट लगा है, तो यहां लगेगा 7.5, यहां लगेगा 7.5, यहां लगेगा 15। तो टोटल टाइम देखोगे ना, तो 40 किलोमीटर में इसको लगा है 45 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत? 4 और 3, यानी एवरेज स्पीड आ गया इसका 160/3 किलोमीटर पर आवर। ये इतना आसान है।
ओके है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो इस क्लास में इतना ही था, कल फिर से मिलेंगे, कल लेकिन लाइव मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डेड पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करना कि सर रिकॉर्डेड ही करवाओ। बाय, टेक केयर।